वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक की नेक्स्ट पोयम द फॉक्स। दिस पोयम इज अबाउट ऑन होप एंड एक्सेप्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। द पोएट हैज़ अ मैजिकल इनकाउंटर विद अ फॉक्स इन द सिटी। तो जो कवि हैं उनका शहर में एक लोमड़ी से एक जादुई मुठभेड़ होता है। मुठभेड़ यानी आमना सामना होता है। लेट्स रीड द पोयम एंड फाइंड आउट हाउ द क्यूरियस येट कॉशंस एनिमल। क्यूरियस येट कॉशन का मीन्स होता है जिज्ञासु, जो काफ़ी जानने की इच्छा रखते हैं, और सतर्क जानवर भी कवि को एक नई उम्मीद दे सकते हैं विदेशी शहर में। द नाइट इज कोल्ड एंड फिल्ड विद स्टार्स। रात जो है वो ठंडी है और तारों से भरी हुई है। द स्नो इज सॉफ्ट एंड फ्रेश। जो बर्फ है वो बिल्कुल ताज़ी है और बहुत ही सॉफ्ट यानी मुलायम है। डू यू सी मी? आई थिंक यू डू। क्या तुम मुझे देख सकते हो? मुझे लगता है हाँ। सॉफ्ट ब्राउन ईयर्स ट्विच लिसनिंग। ट्विच यानी सडन मूवमेंट। नरम भूरे कान फड़क रहे हैं, सतर्क हैं सुनने के लिए। लंबी पूंछ सीधी है और इंतजार कर रही है। आई शाइन अनब्लिंकिंग। आंखें चमक रही हैं बिना झपकाए। यू आर रेडी टू रन टू वैनिश। वैनिश यानी गायब होना। तो वो पूछ रहे हैं क्या तुम भागने के लिए तैयार हो, गायब होने के लिए, यानी तुम यहाँ से सरपट भागोगी और गायब हो जाओगी। बट यू आर एज क्यूरियस एज आई। लेकिन तुम भी उतने ही जिज्ञासु हो जितना कि मैं। कवि और लोमड़ी जो हैं दोनों के बीच में समानता स्थापित करते हुए वो बताते हैं जितना कि तुम जिज्ञासु हो उतना ही मैं भी जिज्ञासु हूँ। यू वंडर वाई आई एम हेयर। आई वंडर द सेम अबाउट यू। तुम सोचते हो मैं यहाँ हूँ तो क्यों हूँ? मैं भी तुम्हारे बारे में यही सोचता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों हो। इट सीम्स बोथ ऑफ अस आर आउट ऑफ प्लेस। ऐसा लगता है कि हम दोनों ही अपनी जगह से बाहर हैं। जहाँ अभी हमें होना चाहिए वहाँ अभी हम नहीं हैं। सीइंग यू इज़ अ वंडरफुल मैजिकल थिंग, अ रिमाइंडर ऑफ माई होम बिफोर द सिटी। आगे वो कहते हैं तुम्हें देखना एक अद्भुत, एक जादुई अनुभव है। ये बात मुझे मेरे शहर से पहले वाले घर की याद दिलाती है। आई नील क्वाइटली केयरफुली। और मैं घुटने टेकता हूँ शांति के साथ, सावधानी के साथ। यू स्निफ द क्रिस्प एयर एंड इन अ फ्लैश यू आर गॉन। तुम ताज़ी हवा को सूंघते हो और एक झटके से गायब हो जाते हो। एंड आई सडनली फील होपफुल। और मुझे अचानक उम्मीद महसूस होती है। परहैप्स द सिटी वॉन्ट बी सो बैड। शायद ये शहर इतना बुरा भी नहीं होगा। आफ्टर ऑल इफ़ यू कैन बी हेयर मे बी आई कैन टू। कवि कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर हो सकते हो तो शायद मैं भी यहाँ पर हो सकता हूँ। तो कैरी गिटन्स द्वारा ये रचित पोयम है और इसकी सारांश एक तरह से मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि जो कविता है उसमें कवि एक अपने जादुई अनुभव को बता रहा है जिसमें वो एक शहर की ठंडी और तारे भरी रात में लोमड़ी से मिलता है। बर्फ से ढके इस शांत वातावरण में कवि लोमड़ी की सतर्कता, जिज्ञासा और चपलता का अवलोकन कर रहे हैं। यानी कि वो कितनी क्यूरियस है, कितनी कॉशन है, ये चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दोनों अजनबी होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। दोनों ही अपनी जगह से अनजान हैं। यहाँ पर दोनों ही नई जगह पर हैं, आउट ऑफ प्लेस हैं। लोमड़ी अपनी सतर्कता से और तेज़ गति से हवा को सूंघती हुई गायब हो जाती है। इस मुलाकात में कवि उनसे ये कहते हैं कि अगर तुम अपने जगह को छोड़कर इस अनजान शहर में अपना स्थान बना सकती हो तो मैं भी बना सकता हूँ। इस कविता में जीवन के बदलावों को स्वीकार करने और नई परिस्थितियों को अपनाने के लिए संदेश दिया गया है। तो ये पोयम का एक्सप्लेनेशन हो गया और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।